Hello and welcome to our channel where सभी का विद्यालय हूँ. Please subscribe our channel and press the bell icon to more updates. So इससे पहले हम लोग PDF फॉर्मेट में उड़िया लैंग्वेज में MCQ डिस्कशन कर रहे थे. आज हम लोग विजुअल क्लासेस में आ गए हैं. इससे पहले एक विजुअल क्लासेस हुआ है पेडियाट्रिक नर्सिंग और CHN चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के बारे में. चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में हम लोग पढ़े थे अपगर्ड सिस्टम के बारे में, अपगर्ड स्कोरिंग कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़े थे. मैं उससे इससे पहले उसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ फुल टर्म से. लेकिन आज पढ़ेंगे हम लोग एनाटॉमी. आज का हमारा क्लास है एनाटॉमी. एनाटॉमी क्लास 1. एनाटॉमी क्लास 1 पहली बार हम लोग क्या करेंगे, एनाटॉमी क्लास करेंगे. एनाटॉमी में सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जीआई सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, जीआई सिस्टम को पहली बार आप लोग अभी देखेंगे और समझेंगे. हम लोग अगर आपको उसमें कोई डाउट आता है या फिर कोई दिक्कत होता है तो हम लोग को कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं. उसका जवाब हम लोग ट्राई करेंगे जल्द से जल्द देने के लिए. चलिए शुरू करते हैं. जीआई सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, एनाटॉमी का गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम. जीआई सिस्टम किसको बोला जाता है? जीआई सिस्टम का मतलब क्या है? जीआई सिस्टम इज एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनस. कहां से कहां तक हम लोग बोलते हैं? माउथ टू एनस. इसमें जितना भी पार्ट आता है माउथ टू एनस तक जितना भी पार्ट्स आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जीआई सिस्टम. माउथ टू एनस तक क्या बोलते हैं? जीआई सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम. उसके अंदर में क्या क्या आता है? उसके अंदर में आता है फेरिंग्स आता है, एसोफेगस आता है, स्टोमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, लार्ज इंटेस्टाइन आता है, रेक्टम आता है एंड एनस आता है. सबसे पहले क्या आता है? माउथ. माउथ से लेकर के एनस तक हम लोग क्या बोलते हैं? जीआई सिस्टम. जीआई सिस्टम बोला जाता है. यहां से यहां तक इसका अंदर में क्या क्या आता है. और एक बार इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, माउथ से एनस तक का लॉन्ग होता है, लॉन्ग या फिर लेंथ होता है अप्रोक्सीमेटली 23 to 26 फीट. अप्रोक्सीमेटली 23 to 26 फीट होता है लंग्स. कहां से? माउथ से एनस तक 23 to 26 फीट होता है अप्रोक्सीमेटली उसका लेंथ. नेक्स्ट देखेंगे हम लोग माउथ से एनस तक क्या होता है. जीआई सिस्टम में क्या क्या आता है, कौन कौन सा सिस्टम को, कौन कौन सा बॉडी पार्ट्स, इंटरनल बॉडी पार्ट्स को हम लोग पढ़ेंगे जीआई सिस्टम के अंदर. सबसे पहला हो गया माउथ. माउथ ऑलरेडी रहेगा, एनस ऑलरेडी रहेगा. माउथ के बाद आ जाता है फेरिंग्स, माउथ फेरिंग्स. फेरिंग्स के बाद आ जाता है एसोफेगस, फेरिंग्स. उसके बाद आ जाता है एसोफेगस, एसोफेगस. उसके बाद आता है स्टोमक, उसके बाद आ जाता है हम लोग का लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन. उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद क्या आता है? रेक्टम. उसके बाद अब नेक्स्ट होता है रेक्टम. रेक्टम के बाद क्या होता है? लास्ट में एनस.
सो हम लोग पढ़ेंगे माउथ से लेकर एनस तक टोटल लेंथ कितना होता है। टोटल लेंथ एवरेज लेंथ होता है 23 to 26 फीट, 23 to 26 फीट। उसका अंदर में क्या क्या आता है, माउथ आता है, उसके बाद फेरिंग्स आता है, एसोफागस, उसके बाद स्टोमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद रेक्टम, उसके बाद एनस। सो हम लोग पार्ट पार्ट करके एक एक चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले था माउथ। क्या था सबसे पहले, माउथ। सबसे पहले क्या था, माउथ। माउथ के बारे में पढ़ेंगे। माउथ में क्या दिया गया है, माउथ इज द फर्स्ट साइट ऑफ डाइजेशन। क्या है, माउथ। पहला टर्म्स क्या बोलता है, माउथ is the first site of digestion। क्या होता है, फर्स्ट साइट ऑफ डाइजेशन। सेकेंड में क्या होता है, माउथ का फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले डाइजेशन में फर्स्ट पार्ट होता है। सेकेंड माउथ का अंदर टीथ रहता है। टीथ का फंक्शन क्या होता है, उसका माउथ का फंक्शन कि फूड्स को ब्रेक डाउन करे। सेकेंड इज फूड ब्रेक डाउन। हम लोग खाते हैं ना, खाने के टाइम में कुछ माउथ का कुछ फंक्शन होता है, जिसको चबाते हैं, इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन, फूड ब्रेक डाउन। फूड को क्या करते हैं, चबा करके हम लोग तोड़ देते हैं, उसको तोड़ करके उसके बाद निकल लेते हैं, जिसको बोलते हैं कि फूड ब्रेक डाउन। पहला हो गया माउथ इज द फर्स्ट साइट ऑफ डाइजेशन। सेकेंड हो गया फूड ब्रेक डाउन। देन माउथ में क्या होता है, माउथ में क्या रहता है। थर्ड में देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ सेलिवरी ग्लैंड। माउथ का अंदर क्या रहता है, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स। फर्स्ट इज पैरोटिड, सेकेंड इज submaxillary, third is sublingual gland. First is there are 3 salivary gland, जिसका अंदर आता है फर्स्ट। माउथ का अंदर क्या होता है, there are 3 salivary gland रहता है। फर्स्ट इज pituitary, second one is parotid, second one is submaxillary, ये क्या होता है, ग्लैंड होता है, ग्रंथि जिसको बोलते हैं, जहां से हम लोग का सलाइवा निकलता है। जो से एरिया से सलाइवा निकलता है उसको भी आप बोलते हैं हम लोग। हम माउथ में से सलाइवा जो निकलता है वहाँ 3 जगह होता है, पैरोटाइड, सेकंड सबमैक्सिलरी, और थर्ड में होता है सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड 3 ग्लैंड होता है। क्या होता है, थर्ड में सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड 3 ग्लैंड होता है, जिसमें से क्या होता है, सलिवा सिक्रेशन होता है। यहाँ पे जो 3 सेलिवरी ग्लैंड हैं, जो तीनों ग्लैंड सलिवा निकालते हैं, ये कितना पर डे मतलब पर डेली कितना सलाइवा सिक्रेशन करते हैं, ये देखते हैं कि पहले फिर से रिवीजन कर रहा हूँ। माउथ इज द
there are 3 salivary gland. First one is parotid, second one is submaxillary gland, third one is sublingual gland. So ये तीनों जो ग्लैंड हैं, ये जो तीनों ग्लैंड है, ये तीनों ग्लैंड पर डे डेली पर डे कितना 1.5 लीटर सलाइवा क्या करते हैं, सिक्रेशन करते हैं पर डे, या फिर हम लोग डेली भी बोल सकते हैं। डेली भी कितना सिक्रेशन करते हैं 1.5 लीटर सलाइवा सिक्रेशन करते हैं। सो माउथ में कितना ग्लैंड रहता है, 3 ग्लैंड रहता है। 3 ग्लैंड, पहला क्या होता है पेरोटाइड ग्लैंड, सेकेंड सबमैक्सिलरी ग्लैंड, थर्ड सबलिंगुअल ग्लैंड। सो ये तीनों क्या करते हैं, सलीवा सिक्रेशन करते हैं। सलीवा सिक्रेशन करने के बाद क्या होता है, वो फूड डाइजेशन में चला जाता है और हेल्प करता है। सलीवा हेल्प करता है फूड डाइजेशन होने में। पर डे कितना सलाइवा सिक्रेशन होता है 1.5 लीटर। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर OSSC और नॉर्सेट। OSSC और नॉर्सेट के लिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर क्वेश्चन में ये आता है कि पर डे सलाइवा, माउथ से सलाइवा पर डे कितना सीक्रेट होता है। सो राइट आंसर क्या होगा, 1.5 लीटर डेली सिक्रेशन करता है सलाइवा सलिवरी ग्लैंड थ्रू माउथ से। तो ये जो सेलिवरी ग्लैंड है, सेलिवरी ग्लैंड में से सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है पारोटाइड ग्लैंड इज द मोस्ट लार्जेस्ट gland of salivary gland। क्या होता है, पारोटाइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट सेलिवरी ग्लैंड, मोस्ट लार्जेस्ट सेलिवरी ग्लैंड। सबसे बड़ा ग्लैंड क्या होता है, पारोटाइड ग्लैंड होता है सबसे लार्जेस्ट सेलिवरी ग्लैंड। सबसे सेलिवरी ग्लैंड 3 सेलिवरी ग्लैंड होता है, 3 सेलिवरी ग्लैंड से सबसे लार्जेस्ट सेलिवरी ग्लैंड कौन सा होता है, पैरोटाइड होता है सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड। यहाँ पे क्या होता है पैरोटाइड में मॉम्स, आप लोग डिजीज सुने होंगे, जरूर सुने होंगे, मॉम्स डिजीज होता है और इन्फेक्शन और ये इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन होता है पैरोटाइड ग्लैंड में। पैरोटाइड ग्लैंड में इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लेमेशन होता है, सो क्या होता है, मॉम्स होता है। ये किसके थ्रू से होता है, वायरस के थ्रू से होता है, वायरस के थ्रू होता है। सो वायरस इन्फेक्शन है, मॉम्स एक क्या है, वायरस इन्फेक्शन है जो इफेक्ट करता है किसको, पैरोटाइड ग्लैंड को इफेक्ट करता है। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि पैरोटाइड ग्लैंड में कौन सा डिजीज होता है। सो आंसर होगा मॉम्स होगा आंसर। व्हाट इज द पैरोटाइड ग्लैंड डिजीज बोलने से मॉम्स किसके थ्रू से होता है, वायरस के थ्रू से होता है, वायरस के द्वारा होता है इन्फेक्शन। ये वायरल इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन में भी एमसीक्यू में ये आ सकता है कि मॉम्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन, मर्क्यूरियल इन्फेक्शन है, या फिर दूसरा कुछ इन्फेक्शन से होता है। सो ये याद रखना कि वायरस इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन वायरस के थ्रू से होता है। देन देखेंगे सबमैक्सिलरी ग्लैंड इज द ग्लैंड विद द लॉन्गेस्ट डक्ट। सबमैक्सिलरी, उसके बाद देखिए हम लोग
सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी ये क्या है? सब मैक्सिलरी इज द ग्लैंड, ये एक ग्लैंड है। हम लोग पहले से जान चुके हैं कि ये एक ग्लैंड है जो कि सेलिवरी सिक्रेशन करता है। सो सब मैक्सिलरी ग्लैंड इज द लॉन्गेस्ट डक्ट। जो सब मैक्सिलरी ग्लैंड रहता है वो वहां पे क्या रहता है, उसका जो डक्ट है, उसका जो जिसमें से वो तैयार हुआ है, वो जिसमें से वो बना है, वो क्या रहता है, वो सबसे लंबा रहता है। सब मैक्सिलरी इट इज द लार्जेस्ट डक्ट। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट आता है, शॉर्ट नोट लिख लीजिए। इट इज द लार्जेस्ट डक्ट। और पैरोटाइड ग्लैंड क्या होता है? पैरोटाइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट सेलिवरी ग्लैंड। इट इज द लार्जेस्ट डक्ट एंड पैरोटाइड is the largest salivary gland, largest salivary gland होता है। सो देखेंगे नेक्स्ट हम लोग का माउथ यहाँ पे खत्म हो जाता है। सो हम लोग पहले देखेंगे कि सेलिवरी ग्लैंड कहाँ पे सिचुएटेड होता है। और ये जो तीन ग्लैंड है, पैरोटाइड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल, ये जो तीन ग्लैंड है ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है। सो मैं इमेज बेस में कर दे रहा हूं। सोच लीजिए ये एक माउथ है, ठीक है। ये क्या है? एक माउथ है। ये अपर लिप्स है, ये लोअर लिप्स है। ये क्या है? अपर लिप्स है, ये लोअर लिप्स है। सो ये हो गया कान, ये हो गया हेड, नोज, माउथ, ईयर। आपको समझने में इजी होगा, सो इसलिए कर दिया हूं। सो पहले देखेंगे पैरोटाइड ग्लैंड किसको बोलते हैं। पैरोटाइड ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड होता है? पैरोटाइड ग्लैंड होता है यहाँ से, हम लोग का जस्ट मुंह से लेकर के कान तक जो ग्लैंड है, इस यहाँ पे सिचुएटेड होता है पैरोटाइड ग्लैंड। यहाँ पे क्या सिचुएटेड होता है? पैरोटाइड ग्लैंड सिचुएटेड होता है। जो हम लोग अगर कभी खट्टा खाते हैं या फिर कुछ खाते रहते हैं, हंस देते हैं, तो यहाँ पे जो पेन होता है, ये जो यहाँ पे पेन होता है, ये क्या होता है? मैंडिबल या फिर पैरोटाइड ग्लैंड में ये पेन शुरू होता है। देन सब मैक्सिलरी ग्लैंड किसको बोलेंगे? सब मैक्सिलरी ग्लैंड या फिर सब मैंडिबुलर ग्लैंड भी उसको बोला जाता है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहाँ रहता है? यहाँ सिचुएटेड रहता है, गला से थोड़ा सा ऊपर, जो यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे नीचे क्या होता है? सिचुएटेड रहता है सब मैंडिबुलर या फिर सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर ग्लैंड यहाँ पे सिचुएटेड रहता है। देन सबलिंगुअल ग्लैंड कहाँ पे सिचुएटेड रहता है? जस्ट हम लोग का टॉन्ग के नीचे जो मुंह से लाल निकलता है, वो सबलिंगुअल ग्लैंड बोलते हैं। जो मुंह का अंदर जो दांत से जस्ट पीछे तरफ से मुंह के अंदर जीभ के नीचे में जो टंग के नीचे में जो सलीवा निकलता है, जो लाल बोलते हैं उसको, क्या वहां पे क्या होता है? वहां पे क्या होता है? सबलिंगुअल ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे क्या होता है? सब
लिंगुअल ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। क्या होता है? सब लिंगुअल ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग एसोफागस के बारे में। ये हो गया हम लोग का माउथ, खत्म हो गया। अभी पढ़ेंगे हम एसोफागस के बारे में। एसोफागस, तो एसोफागस क्या है? एसोफागस का काम होता है हम लोग जो खाना खाते हैं उसको लेकर के डिलीवर करना स्टोमक में। स्टोमक में क्या करता है? डिलीवर करता है एसोफागस। इट इज ए एसोफागस क्या होता है? इट इज ए कोलैप्सिबल ट्यूब। इसलिए क्या होता है? ये इलास्टिक से ट्यूब होता है, जो इलेक्ट्रिक बोलते हैं ना हम, जिसको मोड़ देने से मुड़ जाएगा, ऐसे करने से ऐसे हो जाएगा, ऐसे करने से ऐसे हो जाएगा। ये इलास्टिक टाइप का ट्यूब होता है, कोलैप्सिबल ट्यूब होता है, जिसका लेंथ होता है अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर लेंथ होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर लेंथ होता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या फिर एमसीक्यू में भी जरूर आ सकता है। कितना होता है लेंथ? एसोफेगस का लेंथ होता है 25 सेंटीमीटर। याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स, एसोफेगस का लेंथ कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। क्या होता है यहाँ पे? एसोफेगस अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर होता है। एंड इट इज, ये एसोफेगस जो है कहाँ पे लोकेटेड होता है? हम लोग का बॉडी का कहाँ पे लोकेटेड होता है? ये हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड से आगे और हार्ट और लॉन्ग से पीछे लोकेटेड रहता है। कहाँ पे? स्पाइनल कॉर्ड से आगे और हार्ट और लॉन्ग से पीछे क्या होता है? लोकेटेड रहता है, या वो रहता है। इट इज लोकेटेड टू anterior spine and posterior trachea and heart। क्या होता है? ट्रैकिया एंड हार्ट के पोस्टीरियर में प्रेजेंट रहता है और स्पाइनल के अंटेरियर में प्रेजेंट रहता है एसोफेगस। एसोफेगस में देखेंगे, एसोफेगस में होता क्या है? एसोफेगस का फंक्शन क्या होता है? उसका काम क्या होता है? Esophagus is the upper esophageal sphincter prevent the entry of air into the esophagus. Lower esophageal sphincter prevent the gastroesophageal reflux disease. पहले हम लोग एक करते हैं, एसोफेगस एक बनाते हैं। ये हो गया आपका एसोफेगस, ये हो गया आपका एसोफेगस। क्या बोला है यहाँ पे? यहाँ पे बोलता है कि अपर एसोफेगस स्फिंक्टर प्रिवेंट द एंट्री ऑफ एयर। अपर एसोफेगस स्फिंक्टर किसको बोलते हैं? ये होता है अपर एसोफेगल स्फिंक्टर।
क्या होता है, ये अपर एसोफेगल स्फिंक्टर होता है। जस्ट माउथ के बाद क्या होता है, फारिंग्स आता है। फारिंग्स फारिंग्स होता है। फारिंग्स के बाद क्या होता है, अपर एसोफेगल स्फिंक्टर, जो कि हम लोग का एयर, जो हम एयर कंटेन करते हैं, हम लोग जब एयर स्प्लिट कर रहे हैं, इसको रोक के रखता है। खाना जो हम लोग पानी पीते हैं उसके बाद क्या होता है, अंदर निगलने के बाद, अगर निगलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद अंदर जाता है। सो अगर एयर भी ऐसे ऐसे इसके थ्रू से एयर आ रहा है, इसके बाद ट्रैकिया में जा रहा है। सो जब एयर आता है, मुंह से जैसे सांस लेते हैं तब एयर आता है, तो ये क्या करता है, एयर को रोक करके रखता है। इसका काम होता है एयर को, या फिर कोई फूड को, या फिर कोई कंटामिनेटेड चीज आए तो उसको रोक के रखना। इसको इसका किसका काम है, ये अपर एसोफेगल स्फिंक्टर का। सो लोअर यहाँ पे होता है लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर, लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर, लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर होता है नीचे। सो लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर का काम क्या होता है, प्रिवेंट द एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। क्या होता है, डिजीज से प्रिवेंट करता है। लोअर एसोफेगल प्रिवेंट क्या करता है, प्रिवेंट द एसोफेगल डिजीज। कोई भी एसोफेगल डिजीज होगा तो इसको क्या करेगा, ये प्रिवेंट करता है। ना कि प्रिवेंट का मतलब ये नहीं कि होने नहीं देगा, इसको क्या करता है, बचा करके रखता है। बचा करके रखता है, कोई भी अगर डिजीज होता है, एसोफेगल डिजीज होता है, तो ये बचा करके रखता है। प्रिवेंट एसोफेगल डिजीज, या फिर जिसको बोलते हैं GERD, GERD का मतलब होता है प्रिवेंट गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। क्या होता है, गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। ये क्या करता है, रिफ्लक्स करता है गैस्ट्रोफेगल डिजीज से। देन ये कंप्लीट हो गया। सो इसमें से सबसे ज्यादातर क्वेश्चन आता है लेंथ ऑफ एसोफेगस। लेंथ ऑफ एसोफेगस का क्वेश्चन आता है। सो हम लोग क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ एसोफेगस इक्वल टू मींस 20 cm, 25 cm। कितना होता है, 25 cm लेंथ ऑफ एसोफेगस। देन हम लोग देखेंगे स्टोमक। स्टोमक क्या होता है, स्टोमक में क्या काम होता है। स्टोमक में क्या होता है, स्टोमक का काम क्या होता है, या फिर जिसको बोलते हैं हम लोग स्टोमक पढ़ने से पहले हम लोग रीजन जान लेते हैं। रीजन तो हम लोग का एब्डोमेन जो है, एब्डोमेन का रीजन जान लेते हैं कि कौन सा रीजन में क्या रहता है, क्या किया जाता है। तो रीजन ये सुन लीजिए, आपका ये एब्डोमेन हो गया। एब्डोमेन में ये हो गया आपका अम्बिलिकल। सो यहाँ पे क्या किया जाता है, 9 डिवाइड किया जाता है, 9 भाग से भाग किए जाता है इसको। क्या किया जाता है, 9 भाग से डिवाइड किया जाता है। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया।
हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, ये होता है एपिगैस्ट्रिक रीजन, ये होता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिया, रीजन। सो ये हो गया हाइपोकॉन्ड्रिया, ये हो गया लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिया। सो ये क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं राइट इलियक रीजन। क्या होता है, राइट ILLIC इलियक रीजन, और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट इलियक रीजन। ये हो जाएगा लेफ्ट, ये हो जाएगा राइट, और इसके नीचे जो है एपिगैस्ट्रिक, ऊपर हो गया एपिगैस्ट्रिक, नीचे आएगा तो क्या होगा, हाइपोगैस्ट्रिक, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। क्या होता है, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। एंड इसको यहाँ पे क्या रह रहा है, यहाँ पे हो रहा है अम्बिलिकल, सो इसको क्या बोलेंगे, अम्बिलिकल रीजन। अम्बिलिकल रीजन। देन इसको बोलेंगे, ये जो बीच में है, मिडिल में है, ये हो गया राइट लंबर, राइट लिम्बर, और ये हो गया लेफ्ट लिम्बर। क्या हो गया, लेफ्ट लिम्बर। सो इसमें से ये हो गया आपका टोटल एब्डोमिनल का पार्ट्स हो गया। इसकी डिटेल्स में नेक्स्ट क्लास में क्लास करेंगे। सो अभी देखते हैं हम लोग स्टोमक। स्टोमक होता क्या है, तो इसके रीजन के हिसाब से कहाँ पे स्टोमक रहेगा, कहाँ पे लीवर रहेगा, ये आप नेक्स्ट क्लास में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास का वीडियो में होगा कि एब्डोमिनल का रीजन कहाँ पे क्या रहता है। सो हम लोग अभी देखेंगे स्टोमक। स्टोमक इज द डिस्टेंसिबल पाउच लोकेटेड लेफ्ट टू द मिडलाइन जस्ट अंडर द लेफ्ट डायफ्रागम। स्टोमक कहाँ पे सिचुएटेड रहता है, स्टोमक डायफ्रागम के लेफ्ट साइड में, डायफ्रागम के नीचे क्या रहता है, स्टोमक सिचुएटेड रहता है। सो इसका कैपेसिटी क्या होता है, डायफ्रागम के नीचे स्टोमक क्या होता है, सिचुएटेड रहता है। इसका कैपेसिटी कितना रहता है, इसका जो स्टोमक में जो हम लोग खाना खा रहे हैं, उसका जो पानी पी रहे हैं, जो सब आकर के स्टोमक में पहुंचता है। स्टोमक में पहुंचने के बाद इसका कैपेसिटी कितना होता है, कितना होने से हम लोग का पेट भर गया बोलते हैं। हम लोग खाना खा लिए, जितना भी खाना के लिए, कोई ज्यादा खाता है, कोई कम खाता है। सो कितना खाने से क्या होता है, हम लोग का स्टोमक फुल हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं मेरा पेट भर गया, खाना खत्म हो गया। जैसे एक बच्चा जितना खाता है, बड़ा आदमी कम खाता है, इससे ज्यादा खाता है। बच्चे से बड़े आदमी से बच्चा ज्यादा खाता, कम खाता है। सो इसका कैपेसिटी होता है, फ्लूइड कैपेसिटी होता है 150 ml होता है इसका क्या, फ्लूइड कैपेसिटी। स्टोमक का कैपेसिटी कितना है, 1500 ml का कैपेसिटी रहता है। यहां से आ गया आपका क्या, एसोफेगस। ये हो गया एसोफेगस। एसोफेगस जहां पे आकर के इसको, ये जो जॉइंट हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है एसोफेगस्टिक जंक्शन। एसोफेगस्टिक
TIC जंक्शन, क्या बोलते हैं इसको, एसोफागोस्टिक जंक्शन बोला जाता है, जहां पे एसोफागस और स्टोमक का मिक्स होता है, जहां पे एसोफागस और स्टोमक का मिक्स होता है, या जहां पे मिलते हैं दोनों, जहां पे जहां पे जॉइंट होता है एसोफागस और स्टोमक का, उसको क्या बोलते हैं, एसोफागास्टिक। ये तो याद रहने वाला चीज है। गैस्ट्रिक और एसोफागस दोनों को मिला करके कर दिए हैं एसोफागास्टिक जंक्शन। ये हो गया, ये जॉइंट को बोल दिया हम लोग एसोफागास्टिक जंक्शन। सो नेक्स्ट देखेंगे, डिवाइड किया गया है, 3 भाग से डिवाइड किया गया है स्टोमक को। तो क्या क्या नाम दिया गया है, सबसे पहला ये एक और ये डिवाइड किया गया है स्टोमक को। सो इसको क्या बोलते हैं, ये रीजन को बोलते हैं कार्डियक स्प्लिंटर, कार्डियक स्प्लिंटर, क्या बोलते हैं इसको, कार्डियक स्प्लिंटर। इसका बीच से, ये जो बीच में है इसको क्या बोलते हैं, ये हो गया अपर रीजन को क्या बोलते हैं, कार्डियक स्प्लिंटर। इसका बीच में जो है इसको बोलते हैं कार्डियक, इसको क्या बोलते हैं, कार्डिया। कार्डिया मीन्स नॉट, यहाँ पे हार्ट नहीं होता है, कार्डिया मीन्स यहाँ पे CARDIA, कार्डिया मीन्स होता है अपर रीजन ऑफ स्टोमक। स्टोमक का जो पहली भाग है या फिर पहली पार्ट है, इसको बोलते हैं कार्डियक। उसके बाद ये जो एंड पार्ट हो गया, इसको बोलते हैं पाइलोरिक स्प्लिंटर। क्या बोलते हैं इसको, जो लास्ट पार्ट है इसको बोलते हैं पाइलोरिक स्प्लिंटर। और यहां से जो यहां तक जो बाकी है इसको बोलते हैं बॉडी। क्या बोलते हैं, स्टोमक का बॉडी। और यहां से यहां तक जो आउटर है इसको बोलते हैं फंडस। क्या बोलते हैं इसको, फंडस बोला जाता है। सो हम लोग देखेंगे, ये हम आपको समझा दिया कि कौन सा पार्ट को क्या बोलते हैं। सो थ्योरिकली हम लोग देखेंगे अभी। सो थ्योरी में देखा जाए तो स्टोमक इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स, चार टाइप्स का क्या होता है, स्टोमक को डिवाइड किया गया। इससे पहले हम भी देखे हैं, पहला इज कार्डियक, सेकंड इज फंडस, थर्ड इज बॉडी एंड पाइलोरस। यहाँ में जो आउटलेट था, आउटर एरिया में जो था उसको क्या बोलते हैं, पाइलोरस। ये मैं आपको डायग्राम में बता दिया हूँ। देन स्टोमक पर डे कितना गैस्ट्रिक जूस, जो इम्पोर्टेंट है वही डिस्कशन करेंगे अभी। सबसे इम्पोर्टेंट है जो पर डे स्टोमक कितना गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन करता है। पर डे स्टोमक पर डे कितना गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन करता है। सो आंसर क्या होगा, 2.4 लीटर पर डे क्या करता है, स्टोमक गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन करता है। 2.4 लीटर स्टोमक क्या करता है, पर डे गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन करता है। सो अभी देखेंगे हम स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर से रिवीजन कर दे रहा हूँ स्टोमक का। स्टोमक में क्या होता है, 1500 ml या फिर 1500 ml का क्या होता है, फ्लूइड कंटेंट हो सकता है। और स्टोमक पर डे गैस्ट्रिक जूस 2.4 लीटर पर डे सिक्रेशन करता है, जिसके द्वारा क्या होता है कि डाइजेशन कंप्लीट हो सकता है। सलाइवा विद गैस्ट्रिक जूस भी चाहिए हम लोग का डाइजेशन में।
सो अभी देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हो गया स्टोमक, उसके बाद देखेंगे हम स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या आता है? सबसे पहले हो गया आपका एसोफागस, उसके बाद हो गया आपका स्टोमक, उसके बाद क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन अभी पढ़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन क्या रहता है? ये सबसे लॉन्गेस्ट सेगमेंट। क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट सेगमेंट ऑफ द जीआई सिस्टम। जीआई सिस्टम का सबसे लंबा सेगमेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें से क्या है, सब पार्ट को डिवाइड कर दिया गया है। सो पहले पढ़ेंगे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में। सबसे पहले देखेंगे डिवाइड कैसे किया गया है। 3 भाग में डिवाइड किया गया है स्मॉल इंटेस्टाइन को। देयर आर 3 टाइप्स। देयर आर 3 टाइप्स। क्या क्या? सबसे फर्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट को क्या बोला जाता है? डेड्यूनम। ड्यूडेनम, DUODUNUM, ड्यूडेनम, DUDENUM, ड्यूडेनम। इसका लॉन्ग कितना होता है? ये टोटल 25 cm का होता है। ड्यूडेनम कितना होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट का नाम होता है ड्यूडेनम, उसका लेंथ होता है 25 सेंटीमीटर। देन जो ये 25 सेंटीमीटर है, ये सबसे छोटा पार्ट होता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लंबा सेगमेंट होता है, लेकिन ड्यूडेनम क्या होता है? सबसे छोटा पार्ट होता है। किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे छोटा पार्ट होता है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? जीआई सिस्टम का सबसे बड़ा पार्ट होता है, और ड्यूडेनम सबसे छोटा पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये याद रखना बच्चों, बहुत इजी चीज है। स्मॉल इंटेस्टाइन जीआई सिस्टम का सबसे बड़ा है, लेकिन ड्यूडेनम जीआई स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे छोटा है। सो सेकेंड में आ गया, पहला हो गया ड्यूडेनम, सेकेंड में आ गया जेजुनम। क्या हो गया? जेजुनम। जेजुनम का लेंथ कितना होता है? जेजुनम का लेंथ होता है 8 फीट, अप्रोक्सीमेटली 8 फीट। क्या होता है? जेजुनम का लॉन्ग कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 8 फीट। सबसे छोटा क्या होता है? ड्यूडेनम। उससे बड़ा हो गया आपका जेजुनम। ऑप्शन 3। थर्ड पार्ट को क्या बोला जाता है? हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन का थर्ड पार्ट को क्या बोला जाता है? थर्ड पार्ट को हम बोलते हैं इलियम। क्या बोलते हैं? ILEUM, इलियम। इलियम बोलता है। उसका लेंथ क्या होता है? सबसे ज्यादा इलियम का लेंथ होता है 12 फीट। याद रखना बच्चों, क्या होता है? इलियम सबसे ज्यादा लंबा रहता है, और जेजुनम उसके बाद जेजुनम 8 फीट का होता है। ड्यूडेनम सबसे छोटा पार्ट होता है, 25 सेंटीमीटर का होता है। टोटल इंटेस्टाइनल लेंथ हो गया, टोटल लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का टोटल लेंथ कितना हो गया? 20 फीट और 25 सेंटीमीटर। 20 फीट 25 सेंटीमीटर हो गया आपका टोटल स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज और या फिर लेंथ। सो इसमें हम लोग पढ़ रहे ड्यूडेनम। ड्यूडेनम क्या है देखेंगे।
सो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है विटामिन B12। विटामिन B12 का क्या होता है? उसका एब्जॉर्प्शन होता है। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन की कहाँ पे? लास्ट पार्ट ऑफ इलियम। इलियम में क्या होता है? विटामिन का एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 टेक प्लेस इन इलियम। इलियम में होता है। देन और क्या होता है? द कॉमन बाइल डक्ट अलाउ, क्या होता है? बाइल डक्ट, बाइल डक्ट अलाउ करता है उसको क्या करने के लिए? बाइल डक्ट, द कॉमन बाइल डक्ट अलाउ द पैसेज ऑफ बोथ बाइल एंड पैंक्रियाटिक सिक्रेशन। बाइल, बाइल जो पित्त बोलते हैं उसको क्या? बाइल, बाइल और पैंक्रियाटिक सिक्रेशन, पैंक्रियाटिक सिक्रेशन जो होता है, जो पैंक्रियाटिक सिक्रेशन होता है वो क्या होता है? पास करते हैं उसके, इसके थ्रू में, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू में क्या करते हैं? बाइल और पैंक्रियाटिक सिक्रेशन क्या होता है? बोथ पास होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू से। सो देन देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। ये हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। ध्यान रखना, अभी लास्ट तक देखते रहना। लास्ट में और एक इजी प्रोसेस बताऊंगा ये सब समझने के लिए। छोटा सा है, एक टर्म्स है, उस टर्म्स के हिसाब से आप जल्दी समझ सकते हैं। उसका एक फॉर्मूला होता है, मैं पहले समझा दे रहा हूँ, उसके बाद क्या करूंगा आपको वो टर्म्स बता दूंगा जिसकी वजह से आपका माइंड में फिट होके रह जाएगा। देन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन इज द लेंथ ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 मीटर। क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ, लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली 1.5 मीटर होता है। कितना होता है लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ? कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 1.5 मीटर होता है। देन एंड इट इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट। क्या होता है? इट इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। क्या होता है? 3, इसको भी क्या किया गया है? 3 भाग में डिवाइड किया गया है। इसका लेंथ कितना होता है? 1.5 मीटर होता है और इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। सो ये 3 क्या क्या है ये देखेंगे। ये 3 क्या क्या है, उसका नाम क्या बोलते हैं, किस किस कौन कौन से क्या क्या है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? सेकम सबसे फर्स्ट हो गया, सेकम, CECUM, सेकम। सेकेंड हो गया कोलोन, आप लोग पहले से भी जानते होंगे, कोलोन। ऑप्शन नेक्स्ट थर्ड हो गया रेक्टम, लास्ट पार्ट रेक्टम। ये हो गया है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। सेकम, कोलोन और रेक्टम 3 चीज रहता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। अभी एनस क्यों नहीं बोला मैं? एनस लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं आता है। एनस इसके बाद आता है। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद क्या होता है? एनस है। हम लोग जीआई सिस्टम जो पढ़े थे, माउथ से एनस तक पढ़े थे, एनस तक पढ़े थे। सो एनस भी एक पार्ट है जीआई सिस्टम का और माउथ भी एक पार्ट है। सेकम, कोलोन, रेक्टम ये क्या है? ये पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। सो 3 पार्ट होता है। क्या क्या होता है? सेकम, कोलोन एंड रेक्टम। एंड इसमें से क्या होता है? कोलोन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन में? colon is divided as, colon is divided as, फर्स्ट वन इज, कोलोन को भी डिवाइड किया गया है कितना? 4 टाइप से। असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग जब है तो डिसेंडिंग भी होगा, डिसेंडिंग कोलोन।
ascending colon or descending colon and transverse colon. And fourth one is sigmoid colon. सो यहाँ पे अभी इंपोर्टेंट होता है एसेंडिंग किसको बोलते हैं, डिसेंडिंग किसको बोलते हैं और सिग्मॉइड किसको बोला जाता है। सो हम देखते हैं इसको। लार्ज इंस्टेंट हम लोग क्या करेंगे, अभी इमेज बनाएंगे लार्ज इंस्टेंट का। ये हो जाता है आपका हेनस। ये हो गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन। सो असेंडिंग, सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे, असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन किसको बोलते हैं, ये जहां से आपका कोलोन का शुरू हुआ है, जहां से आपका कोलोन का शुरू हुआ है, इसको, ये पर्सन को क्या बोलते हैं हम लोग, असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन। फिर इसके उल्टा, असेंडिंग का उल्टा क्या बोला था मैंने, डिसेंडिंग कोलोन। इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन। डिसेंडिंग कोलोन। सो ट्रांसवर्स किसको बोलते हैं, इस टाइप का रहने को इसको ट्रांसवर्स बोलते हैं, इस टाइप को ओब्लिक बोलते हैं। सो ट्रांसवर्स हो गया ये, तो ये कौन सा कोलोन ऐसा है, ये वाला कोलोन, ये हो गया आपका क्या, ट्रांसवर्स कोलोन। क्या हो गया, ट्रांसवर्स कोलोन। देन और एक होगा लास्ट में सिग्मॉइड कोलोन। सिग्मॉइड किसको बोलते हैं, जो मुड़ करके रहता है, जो मुड़ करके रहता है उसको बोलते हैं सिग्मॉइड कोलोन। तो यहाँ पे मुड़ करके कौन सा है, ये वाला हो गया, ये वाला रीजन क्या हो गया, सिग्मॉइड, सिग्मॉइड कोलोन। ये हो गया क्या आपका सिग्मॉइड कोलोन। बस इतना ही होता है आपका जीआई सिस्टम है। आप लोग को पार्ट एनाटॉमी बता दिया कि क्या होता है, और फिजियोलॉजी में दूसरा हम पढ़ेंगे कि फिजियोलॉजी में उसका फंक्शन क्या होता है, उसका वर्क क्या होता है। अगर क्लास आपको अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में कुछ भी आपको दिक्कत हो रहा है, कुछ भी नया कुछ माइंड में आ रहा है, तो हम लोग को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। सो वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। थैंक यू।